नमस्कार। किसी भी देश का भविष्य कहाँ लिखा जाता है? उसकी क्लासरूम्स में, उसके शिक्षा नीतियों में। तो आज हम भारत की 3 सबसे जरूरी, सबसे ऐतिहासिक शिक्षा नीतियों की यात्रा पर चलेंगे। ये वो नीतियां हैं जिन्होंने सिर्फ हमारी कक्षाओं को ही नहीं, बल्कि हमारी उम्मीदों को, हमारी आकांक्षाओं को भी एक शक्ल दी है। और हम ये भी समझेंगे कि ये नीतियां सिर्फ कुछ कागजात नहीं हैं, बल्कि ये अपने अपने समय की सामाजिक और आर्थिक सच्चाई का एक आईना है। तो हमारी आज की चर्चा का सफ़र कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे आज़ादी के बाद के शुरुआती दौर से, फिर हम 1968, 1986 और 2020 इन तीनों नीतियों की एक-एक परत खोलकर देखेंगे। और हाँ, सबसे अहम हिस्सा होगा 1986 और 2020 की नीतियों की सीधी-सीधी तुलना। और आखिर में हम उस एक बड़े सवाल से जूझेंगे कि आखिर क्यों अच्छी-अच्छी नीतियां भी कागज़ से हकीकत तक का सफ़र पूरा नहीं कर पाती। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि आज़ादी के ठीक बाद एक नए-नए बने देश की पहली जरूरत क्या थी, कि शिक्षा सब तक पहुंचे, एक्सेस। और आज 21वीं सदी में जब हमें ग्लोबल पावर बनने की बात करते हैं, तो हमारी जरूरत क्या है? क्वालिटी और इनोवेशन। बस इसी बदलाव की कहानी इन नीतियों में छिपी है। और यही वो एक बड़ा सवाल है जो हमारी पूरी चर्चा को गाइड करेगा। आखिर वो कौन सी जरूरतें थीं, वो कौन से मौके थे जिन्होंने हमें वक्त-वक्त पर अपनी पूरी शिक्षा व्यवस्था में इतने बड़े-बड़े बदलाव करने पर मजबूर किया? ये टाइमलाइन हमारी यात्रा का एक तरह से नक्शा है। अब देखिए, 1968 में पहली बार एक नेशनल पॉलिसी की नींव रखी गई। फिर 1986 में सिस्टम को एक्सपैंड करने पर, उसे बड़ा करने पर जोर दिया गया। और फिर देखिए, 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, जिसने शिक्षा को एक कानूनी अधिकार बना दिया। और इसी ने 2020 की जो नई पॉलिसी है, उसके लिए एक बहुत मजबूत जमीन तैयार की। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। 1968 की नीति, ये कोठारी कमीशन की सिफारिशों पर आधारित थी, और ये कह सकते हैं कि ये एक नेशनल एजुकेशन सिस्टम बनाने का पहला, सबसे बड़ा और सबसे व्यापक प्रयास था। एक तरह से एक नौजवान देश का ये पहला बड़ा सपना था। तो इस नीति का सार क्या था? इसका मकसद सिर्फ लोगों को पढ़ना लिखना सिखाना नहीं था। नहीं, ये एक बहुत ही आदर्शवादी सपना था। एक ऐसा सपना जिसमें शिक्षा राष्ट्रीय एकता का धागा बनती, सामाजिक भेदभाव को मिटाने का एक मजबूत औजार बनती। असल में लक्ष्य ये था कि जब पूरे देश के बच्चे एक जैसी शिक्षा पाएंगे, तो उनकी सोच भी एक जैसी, एक राष्ट्र वाली विकसित होगी। ये पॉलिसी एक तरह से भारतीय शिक्षा का संविधान थी। जरा इसके स्तंभों पर नजर डालिए। पहला, 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का वादा। दूसरा, त्रिभाषा सूत्र, यानी हिंदी, अंग्रेजी और एक रीजनल भाषा, ताकि भाषा की वजह से दूरियां ना बने। तीसरा, वो 10+2+3 का स्ट्रक्चर, जो दशकों तक हमारे एजुकेशन सिस्टम की पहचान बना रहा। चौथा, साइंस और मैथ्स पर खास जोर दिया गया। और पांचवां, वो ऐतिहासिक लक्ष्य कि देश की जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। ये लक्ष्य आज भी हमारे लिए एक बेंचमार्क है। ठीक है, अब करीब 20 साल आगे चलते हैं और आते हैं 1986 की नीति पर। इन 20 सालों में भारत काफी बदल चुका था। अब फोकस सिर्फ आदर्श बनाने पर नहीं था, बल्कि एक स्टैंडर्ड, एक मानकीकृत नेशनल सिस्टम बनाने पर था। एक ऐसा सिस्टम जो देश के कोने-कोने तक पहुंच सके। तो 1986 की पॉलिसी का मूल मंत्र क्या था? एक्सपेंशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, यानी विस्तार और मानकीकरण। इसका मकसद एक ऐसी एजुकेशन मशीनरी तैयार करना था जो देश के हर कोने में, हर बच्चे तक एक जैसी क्वालिटी की शिक्षा पहुंचा सके। और इस पूरी मशीनरी का दिल था बराबरी, शैक्षिक अवसरों की समानता। इस नीति ने जमीन पर कुछ बहुत ही प्रभावशाली काम शुरू किए, जैसे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसका मकसद ये था कि देश के हर प्राइमरी स्कूल में कम से कम 2 कमरे, 2 टीचर और बेसिक टीचिंग लर्निंग मटेरियल तो हो ही। और फिर नवोदय विद्यालय, ये ग्रामीण इलाकों के होनहार बच्चों को बेस्ट इन क्लास रेजिडेंशियल एजुकेशन देने के लिए बनाए गए थे। इन योजनाओं ने, सच कहूं तो, भारत के एजुकेशन लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया। अब चलिए एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधे आते हैं 2020 की नीति पर। देखिए, पूरे 34 साल का गैप है। इन 34 सालों में भारत पूरी तरह बदल गया था। आईटी रेवोल्यूशन, इंटरनेट, ग्लोबल इकोनॉमी। जो 1986 का सिस्टम था, वो इस नई दुनिया के लिए बना ही नहीं था। इसीलिए 2020 की नीति सिर्फ एक अपडेट नहीं है, ये सिस्टम का एक फंडामेंटल रीडिजाइन है, एक मौलिक पुनर्विचार। ये स्लाइड NEP 2020 के दिल को, उसकी फिलॉसफी को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, जो पुराना फैक्ट्री मॉडल था, वो क्या करता था?
वो एक ही कन्वेयर बेल्ट पर सबको चलाता था ताकि आखिर में डॉक्टर या इंजीनियर निकलें। लेकिन जो नई नीति है वो एक इकोसिस्टम बनाना चाहती है, एक खुला माहौल, एक जंगल की तरह, जहां हर बच्चा अपनी काबिलियत, अपनी रुचि के हिसाब से अपना रास्ता खुद बना सके, जहां क्रिएटिविटी को सबसे ऊपर रखा जाए। अब जरा इसके सबसे बड़े बदलावों को देखिए। पहला, 5+3+3+4 का नया डिजाइन। ये बचपन की देखभाल को, प्ले स्कूल को फॉर्मल एजुकेशन में लाता है। फिर आर्ट, साइंस, कॉमर्स की दीवारों को गिरा दिया गया, मतलब अब एक छात्र फिजिक्स के साथ म्यूजिक भी पढ़ सकता है। और उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री एग्जिट का ऑप्शन। इसका मतलब है कि अगर किसी को पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़े तो वो बाद में वहीं से शुरू कर सकता है। ये सारे बदलाव 21वीं सदी की जरूरतों को देखकर किए गए हैं। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। यहाँ हम 1986 और 2020 की नीतियों को आमने सामने रखकर उनके की डिफरेंसेस को समझेंगे। एग्जाम्स की तैयारी के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टेबल आप देखिए दोनों नीतियों का पूरा सार एक जगह ले आती है। स्ट्रक्चर 10+2 से बदलकर 5+3+3+4 हो गया। फोकस, जहां पहले कंटेंट और रटने पर था, अब वो कैसे सोचना है यानी क्रिटिकल थिंकिंग पर आ गया है। करिकुलम, जहां पहले साइंस और आर्ट्स की पक्की दीवारें की, अब वो मल्टीडिसिप्लिनरी हो गया है, कोई दीवार नहीं। और शायद सबसे बड़ा बदलाव है असेसमेंट में। अब सिर्फ एग्जाम के मार्क्स नहीं, बल्कि बच्चे का 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट देखा जाएगा। और ये है वो सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज जिसकी हम बात कर रहे थे। एक तरफ है 1986 का 10+2 का एक सीधा ब्लॉक, और दूसरी तरफ है 2020 का 5+3+3+4 मॉडल, जो बच्चे के दिमागी विकास के अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। और इसमें सबसे क्रांतिकारी बात क्या है? 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों को, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर को, पहली बार फॉर्मल एजुकेशन का हिस्सा बनाना। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक बच्चे के दिमाग का 85% विकास इसी उम्र में होता है। तो हमने नीतियों को तो अच्छे से समझ लिया, लेकिन अब एक सवाल आता है, एक ऐसा सवाल जो इन सभी नीतियों को एक ही धागे से जोड़ता है, और वो है इम्प्लीमेंटेशन की चुनौती, यानी इन नीतियों को ज़मीन पर उतारने की चुनौती। और ये वो चुनौतियां हैं जो हर नीति के रास्ते का रोड़ा बनी हैं। जैसा आप देख सकते हैं, फंडिंग की कमी, वो 6% का लक्ष्य आज भी पूरा नहीं हुआ है। टीचर्स की ट्रेनिंग और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में कमी, और हमारी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस जो सुधारों की रफ्तार को धीमा कर देती हैं। ये वो बाधाएं हैं जो शानदार से शानदार योजनाओं को भी जमीन पर उतरने से रोक देती हैं। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। NAB 2020 अब तक की सबसे एम्बिशियस, सबसे महत्वाकांक्षी नीति है। 1968 में एक सपना देखा गया था, 1986 में एक ढांचा बनाया गया, और 2020 में उस ढांचे को पूरी तरह से नया डिजाइन दिया गया है। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है। सवाल यह है कि क्या ये नीति कागज पर लिखे अपने क्रांतिकारी वादों को क्लासरूम की हकीकत में बदल पाएगी? ये सोचने वाली बात है।